हेलो एरीज, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करियर, जॉब एंड बिजनेस पे। साथ ही नो कांटेक्ट वालों के लिए भी रीडिंग्स रहेगी जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। एंड 28 to 3rd ऑफ सितंबर की ये है, 3rd सितंबर तक की प्रेडिक्शन। जनरल है, मैच हो तो अच्छी बात है, नहीं मैच हो तो अनसरी का ना सोचें बिकॉज जनरल है। एंड चलिए देखती हूँ क्या है। पहले गाइडेंस करियर, जॉब एंड बिजनेस पे पहले क्या है। होल्ड योर विजन। ओके, काफ़ी एक स्टक सा है। कहूँ तो करियर जो फ्रेशर्स हैं, कुछ करना चाहते हैं लेकिन शायद अभी पढ़ाई में या इंटरव्यूज़ में उतनी बेटर आपको नहीं, कहूँ तो मीन्स फील हो रहा है प्रेजेंस में। ऐसा लगेगा कि चीज़ें अब शायद वर्कआउट नहीं करेगी। बट कहना चाहूँगी कि थोड़ा हैव पेशेंस एंड टाइम से हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएं। तो अभी आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा बेटर रहेगा। जॉब वालों के लिए कहूँ तो काफ़ी अच्छा है, ब्लेस्ड है। फाइनेंशियल कंडीशन भी बेटर दिख रही हैं एंड प्रोग्रेस भी हो सकती हैं। एंड कुछ अचीव भी आप कर सकते हो सकता है कुछ लोगों के लिए अचीवमेंट भी रहे, कुछ अच्छे पोजीशंस हाई हो जाएं आपके। काफ़ी अच्छा है, हैप्पी वाला ऑराज है। वर्क प्लेस भी काफ़ी हेल्दी रहेगा आपका, काफ़ी अच्छा है। बिजनेस की अगर बात करूँ तो बिजनेस में कुछ मन भारी रह सकता है, शायद कुछ करने की है एंड वो चीज़ें शायद उस वे में नहीं हो रही हैं, तो शायद एक स्टक दिमाग दिख रहा है आपका। बट स्टिल कहूँ तो एक छोटा मोटा कहीं से अगर कहूँ तो एक फाइनेंशियल एक गुड लक भी आता हुआ दिख रहा है। तो शायद ओवर थिंकिंग ज़्यादा ना करें एंड जो भी आप इस्टेब्लिश करना चाहते हो जिस वे में, शायद उस वजह से थोड़ा एक भारीपन रहेगा। मैं यहाँ लॉसेस नहीं कहूँगी कि बहुत लॉसेस हो सकता है आपको पास्ट में लगाओ, बट प्रेजेंट में लॉसेस इस वीक की कहूँ तो लॉसेस नहीं दिख रही है, बल्कि एक प्रॉफिटेबल ही रहेगा, चाहे भले ही वो थोड़ी बहुत हो लेकिन रहेंगी। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल एक स्टक ही सिचुएशन इसलिए दिख रहा है, शायद कहूँ तो ओवरऑल में ये फेज इसलिए दिख रहा है कि ओवरऑल अनवांटेड अननेसेसरी का आप सोच रख रहे हो। अननेसेसरी कहते हैं ना, नेगेटिविटी रखना, वो चीज़ें हो रही हैं। तो ओवर थिंकिंग यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो जस्ट होल्ड योर विज़न को क्लियर कीजिए एंड रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। ओवर थिंकिंग से कुछ भी नहीं हासिल होगा। एंड यस, अगर कहूँ तो आपके लिए थोड़ा सा मंगल जो है वो थोड़ा सा भारी है एंड सैटर्न की भी उतनी अच्छी कुछ नहीं दिख रही हैं, तो इस वजह से। बट कहूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई एक प्रभाव वैसा नहीं है, आपकी ओवर थिंकिंग है, उस वजह से थोड़ा सा एक नेगेटिव फेज दिख रहा है। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। फाइनेंशियल कंडीशन की बात कहूँ तो इस वीक में मुझे लॉसेस उतनी नहीं दिख रही हैं, बेटर ही है, बट स्टिल ओवर थिंकिंग है। शायद कुछ और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है एंड वो चीज़ें शायद नहीं हो रही हैं, इस वजह से शायद दिख रही हैं। आपकी अगर बेटर नंबर कहूँ तो 6 आपके लिए बेटर है एंड यस 6 काफ़ी अच्छा है आपके लिए। एंड वीनस एक स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं एंड 1 भी अच्छा है आपके लिए। बट ओवर थिंकिंग ना करें, जस्ट विज़न क्लियर कीजिए, काम करते चले जाइए। आपके अच्छे कलर की मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए येलो काफ़ी अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देखती हूँ क्या है अब नो कांटेक्ट सिचुएशन पे क्या है। पहले गाइडेंस। बैलेंस। Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. ओके, बैलेंस वे में करिए। मीन्स हर वक्त एक्सपेक्टेशन ही रखना थोड़ा गलत हो जाता है। थोड़ा उनसे भी एग्री हो जाइए तो चीज़ें शायद बैलेंस वे में हो जाएगी। थोड़ा उनको भी सुनिए, थोड़ा अपनी भी बताइए, तो चीज़ें उस वे में होंगी शायद। बट यहाँ चूँकि नो कांटेक्ट है, रीज़न हो सकता है कि बैलेंस नहीं थे, इस वजह से चीज़ें इस वे में हो गई। देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। नो कांटेक्ट पे एरीज के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं।
काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, गुस्सा है, कुछ करना चाहते हैं, कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। अब जो चीज़ें गलत हुई पड़ी हैं उसे वो भी कहूँ ना तो रिग्रेट कर रहे हैं प्रेजेंट फेस में। काफ़ी एक रातों की नींद उनकी उड़ चुकी है एंड चाहते हैं, फीलिंग्स में कहूँ तो अब चाहते हैं कि फिर से एक कनेक्शन बन जाए। चाहत तो है, जो भी चीज़, जो भी सिचुएशन की वजह से ये नो कॉन्टैक्ट फेज़ है उसमें वो कहते हैं ना सामना करना चाहते हैं। शायद हिम्मत थोड़ा कम है बट स्टिल कहूँ तो सामना करना तो चाहते हैं। फीलिंग्स में तो है, काफ़ी हाई है कि चीज़ें विक्ट्री में बदल जाए, जो नो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट में हो जाए, ऐसी फीलिंग्स रखते हैं। डिवाइन से भी कहूँ तो वो कहते हैं आपके पर्सन की चीज़ें ठीक हो जाए, ऊपर वाले ठीक कर दीजिए सारी चीज़ों को, फिर से पार्टनर कांटेक्ट में आ जाए। कहूँ तो पर्सन ऐसा सोच तो ज़रूर रहे हैं। देखती हूँ क्या है इनकी एक्शन क्या है। काफ़ी दुखी हैं, मतलब कहूँ तो गुस्सा भी आ रहा है प्रेजेंट फेस में, चाहते हैं कि उस चीज़ों को क्लियर आउट, लेकिन एक्शन में थोड़ा सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है। विक्ट्री चाहते हैं, मीन्स कनेक्शन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, बट एनर्जीज थोड़ी स्लो आ रही है। चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में। एक्शन में कहूँ ना तो यहाँ एक्शन की कार्ड्स कम दिख रही हैं, मैनिफेस्ट की एंड या फिर से कहूँ चीज़ों को मीन्स सोचने की ज़्यादा, एक्शन में उतना नहीं दिख रहा है मुझे। एंड अगेन कहूँ तो एक्सपेक्टेशन वाली कार्ड्स दिख रही है कि सेकंड चांस की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। एक्शन उनके तरफ से कहूँ तो नहीं दिख रही है, डिवाइन पे छोड़ते हैं एंड चाहते हैं कि शायद आपकी तरफ से, या फिर हो सकता है कि आपने सारी तरफ से उन्हें ब्लॉक करके रखा है, तो वो कनेक्ट करे कैसे, ये शायद कहूँ एक्शन में सारी सोच ही सिर्फ दिख रही है। सोच है उनकी कि चीज़ें क्लियर हो जाएं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऊपर वाले से भी एक कह रहे हैं कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएं एंड कनेक्शन हो जाए। सेकेंड चांस, रात में भी सोते नहीं हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सेकेंड चांस फिर से हो जाए, फिर से कनेक्शन हो जाए। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, क्या है ओवरऑल में, क्या है आपके लिए ओवरऑल क्या है, क्या वो कांटेक्ट करेंगे, ओवरऑल सिचुएशन क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहूँ ना यहाँ पे वो बिल्कुल ही रेडी हैं बात करने के लिए, रिकन्सिलेशन के लिए, सेकंड चांस की उम्मीद। तो ये कहूँ कि वो चाहत तो रखते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि एक्शंस में दिख रही है कि एक्सपेक्टेशन आपसे है कि आप कर दो, शायद ब्लॉक से अनब्लॉक कर दो तो शायद वो आपको कांटेक्ट करें, बिकॉज वो पूरी तरह से रेडी है कि आपको कांटेक्ट करने के लिए। तो अगर सारी तरह से अगर बंद हुई दरवाजे हैं तो शायद कांटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट कहूँ तो यस करना तो चाहते हैं, या आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक करो या फिर उन्हें कांटेक्ट करो। अगर इन्होंने कुछ किया है तो ये हो सकता है अनब्लॉक कर दे, अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो ये अनब्लॉक कर देंगे एंड शायद आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उन्हें कुछ एक कनेक्शन दे दो एंड कांटेक्ट फिर से हो जाए। ये चीज़ें वो चाहत कहूँ तो यस वाली है, मीन्स कांटेक्ट यस वाली है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कहूँ तो यस फिर से कनेक्शन जुड़ जाएंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तो इट मीन्स कि हो सकता है। एंड पर्सन की कहूँ तो चूँकि सारे ही ओवरऑल में भी मेजर अरकाना कार्ड हैं तो फिर इन सारे ही राशि इसमें आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। एरिस, लीओ, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे ही पर्सन इसमें दिख रहे हैं। तो जिस भी राशि के हैं हो सकता है कि सिचुएशन बेटर हो जाए अगर करना चाहो तो, मीन्स ये भी एफर्ट कहीं ना कहीं लगा रहे हैं बट सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो जस्ट बैलेंस वे में जो चीज़ें दिख रही हैं इसमें कार्ड्स में भी वही हैं। बैलेंस, लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। ठीक है, बोथ दोनों की ही रजामंदी होनी चाहिए तभी चीज़ें इसमें में होंगी। यस, होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड मैच हो जाए तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। एफर्म अच्छी एनर्जीज हैं, क्लेम कीजिए। एंड अगर मेरे से कोई पर्सनल अगर रीडिंग्स चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में अगेन बोलूँगी नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।